हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, नवरात्रि में व्यस्त होंगे। और हम भी 9 दिन का व्रत है, तो हम भी नवरात्रि में व्यस्त भी हैं और बिल्कुल अच्छे हैं। माता रानी के आशीर्वाद से एकदम बढ़िया है। तो आज हम आप सभी के लिए कुछ जानकारी लेकर आए हुए हैं। जितना जानकारी है, 9 दिन का हम भी व्रत रखते हैं, तो आप सभी के लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, कल मंगलवार को सभी लोग अष्टमी का व्रत रहेंगे और आप लोगों को भी कल ही अष्टमी का व्रत रखना है। और नौमी होगी बुधवार को, 10वीं बृहस्पतिवार को। इस दिन का नवरात्रि यानी कि पूरे का पूरे 10 दिनों का नवरात्रि है। बाकी तो अब कभी कभी होता था कि सप्तमी में अष्टमी आ जाता, अष्टमी में नौमी आ जाता, नौमी के दिन 10वीं में हो जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस साल तो 10वीं पूरा मतलब नवरात्रि 10 दिन का पूरा 10 दिन का नवरात्रि हो गया है। तो बस आप सभी को कुछ जानकारियां हैं, आप सभी के साथ शेयर करेंगे, बातें करेंगे और बताएंगे भी। और आप सभी का कमेंट के द्वारा कुछ जानकारियां हमको भी मिलेंगी और जितनी जानकारियां हमें हैं हम भी आपको बताएंगे। तो आप सभी हमारे प्रिय भाई बहन ध्यान दीजिएगा, जो नवरात्रि 9 दिन का व्रत हैं और जो पहिल थापना और अष्टमी यानी कि पहला दिन नवरात्रि का और 8वें दिन जो नवरात्रि का रहते हैं, अगर वो लोग चाहें तो वो बहनें भी कन्या खिला सकती हैं, भाई भी कन्या खिला सकते हैं। इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है कन्याओं का मतलब पूजन करना, कन्याओं को दान करना, कन्याओं को खिलाना, क्योंकि वो माँ का रूप होती हैं और आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। और अगर नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे पूजा करते हैं पूजा करिए। पहिल स्थापना रहते हैं यानी कि प्रथम दिवस हो गया, बाकी अष्टमी हो गया, आप रह सकते हैं भूखा। और देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, तो हम लोगों के यहाँ ऐसा है ना, हम लोगों के गांव में अभी नवरात्रि में ऐसा कोई भी ऐसा घर नहीं होगा कि जिस घर में एक लोग 2 लोग 9 दिन का व्रत ना हो। हर घर में आपको मिलेंगे 1 लोग 2 लोग व्रत होंगे 9 दिन का। तो आपको बता दें, देखिए हम लोग जब 9 दिन का व्रत रहते हैं शुरू से, यानी कि फर्स्ट दिन तो पूरा परिवार रहेगा। और बाकी आपके यहाँ कैसे रहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पूरा परिवार रहते हैं, मतलब पहिल थापना यानी प्रथम दिवस, बाकी अष्टमी 8वें दिन। और कल के डेट में सभी लोग अष्टमी का व्रत रहेंगे। बाकी 9 कन्याओं का पूजन होगा बुधवार को, नौमी के दिन। तो आप सभी को बताना चाहते हैं, देखिए आप लोग ना ध्यान दीजिएगा, जैसे जो मतलब ये पहिल थापना और अष्टमी रहते हैं, उन लोग अगर कन्या पूजन ना भी करें तो कोई बात नहीं है, अगर करते हैं तो भी अच्छा है, ना करते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन जो भाई बहन 9 दिन का अगर व्रत है तो कन्या का पूजन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनको तभी पूरी नवरात्रि का फल तभी मिलेगा जब उन 9 कन्याओं का पूजन करेंगे। और आप सभी को बता दें कि देखिए, जैसे आपको मान लीजिए 9 कन्या नहीं मिल रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आपको 9 कन्याओं का ही पूजन करना है या 11 कन्याओं का ही पूजन करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको 2 मिल गए, 1 कन्या मिल गई तो भी ठीक है, 5 कन्या मिल गई तो भी ठीक है, 7 कन्या मिल गई तो भी ठीक है, 9 कन्या मिली तो और भी बढ़िया है। लेकिन अभी देखिए हम लोगों के यहाँ है 9 कन्या तो मिलती नहीं है, और रहा 7 कन्या तो कभी कभी 7 कन्या भी मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं तो 5 कन्याओं का ही हम लोग पूजन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को 9 कन्या नहीं मिल रही हैं, 5 कन्या नहीं मिल रही, अगर आपके घर में एक भी कन्या है तो आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं, उन्हीं को कन्या खिला सकते हैं। ऐसे खिला सकते हैं कि आप जैसे 9 थाल में जैसे भोजन आप 9 लोगों का निकालते हैं, वैसे प्रसाद 9 लोगों का आप निकाल लीजिएगा। और उसी प्रकार जैसे एक ही कन्या को आप सारा प्रक्रिया कर सकते हैं, एक ही कन्या का पूजन आप 9 बार करिएगा, उसी विधि से करिएगा जैसे आप 9 कन्याओं का करते हैं, उसी विधि से आप एक ही कन्या का पूजन करें, उतना ही फल आपको तब पर भी मिलेगा। तो आपका ये हो गया कन्या पूजन। उसके बाद क्या करना है, हम लोग जैसे हमारे यहाँ जो होता है हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे भाई मतलब दादी माई चाची हैं कि जैसे हवन कराने के पहले भी जाते हैं, भैया जल वल छोड़ के कन्या खिला लेते हैं, और अगर नहीं है तो हवन कराने के बाद ही कन्या खिलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले हवन करते हैं। बाकी हम लोगों के यहाँ चौरा देवी का है मंदिर, तो वहाँ पे जाते हैं हम लोग, पूजा वगैरह जो भी है अपना पूजा अर्चना जैसे भी प्रक्रिया हमारे यहाँ का हम लोग करते हैं। उसके बाद आते हैं
हवन अगर पंडित जी आ गए तो पहले करा लेते हैं, नहीं आ गए तो हवन कराएंगे, फिर हवन कराने के बाद ही हम लोग कन्या खिलाते हैं। लेकिन बहुत लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है कि वो लोग हवन कराने के पहले ही कन्या खिला देते हैं। तो आप लोगों के यहाँ जैसा होता होगा आप लोग करिएगा और कमेंट में हमें भी बताइएगा। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले आप लोग कन्या खिला लीजिएगा, मतलब हवन करिएगा, कन्या खिला दीजिएगा। उसके बाद हवन जब करिएगा पंडित जी से, आप अगर पंडित जी से करा रहे हैं तो पंडित जी तो मान लीजिए पूरा विधि विधान आपके पंडित जी जो भी हैं ब्राह्मण आपके तो बताएंगे ही। अगर नहीं है आप अगर अपने से कर रही हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग जैसे हवन सामग्री तैयार करते हैं, हवन सामग्री में क्या जैसे अब तो पूरा बना बनाया हवन सामग्री चंदन की लकड़ी, उसमें सारी लकड़ियाँ मिली होती हैं। आप ऊपर से गुड़ मिला लीजिए, घी मिला लीजिए, अक्षत मिला लीजिए यानी चावल मिला लीजिएगा, और ऊपर से थोड़ा सा मध भी मिला लीजिएगा। और अगर हो सके आपके यहाँ आंवले का लकड़ी उपलब्ध है तो आंवले का लकड़ी ले लीजिएगा, समी का लकड़ी ले लीजिएगा, सबको मिश्रित कर लीजिएगा। उसके बाद आप हवन कर लीजिएगा। और हवन में आपको क्या करना है, वहाँ पे देखिए जब आप हवन करते हैं, जैसे हम लोग मंदिर वगैरह में या कहीं बड़ी यज्ञ हवन हो रही है तो उसमें हम नारियल रखते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, घर में हवन करते हैं तो छोटी हवन होती है, यहाँ तो हम लोग नारियल रखते नहीं हैं हवन में। तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं हवन में पान के ऊपर खीर रख देंगे, पूड़ी रख देंगे, जो चढ़ाना है माता जी को उसी हवन में अर्पित कर देंगे, देवी जी को चढ़ा देंगे उनका भोजन। और बाकी देखिए जब हम लोग मतलब नवमी के दिन यानी जब हवन करेंगे उसी समय अगर आप अपने से हवन कर रही हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आप हवन कर लिया, पूजा कर लिया, सब विधि संपन्न कर लिया और देवी जी को आप हो सके तो एक वस्त्र भी चढ़ा दीजिएगा। और जैसे आप पंडित जी हैं तो पंडित जी खुद ही बताएंगे, नहीं है अगर आप अपने से कर रही हैं तो आप जैसे ही आप हवन करेंगे उसके बाद आप पूजा वूजा कर लीजिएगा, चढ़ा लीजिएगा। जो आपका कलशा है, जो आपने कलशा जमाया मतलब बिठाया हुआ है, देवी जी की स्थापना की है, तो उसकी जो आपने मूर्ति या जो भी रखा है कलश को थोड़ा सा आप खिसका दीजिएगा। उसी समय हम लोग खिसकाते हैं, लेकिन उठाते नहीं हैं उस दिन, उठाते हैं हम लोग दसवीं में। नौमी के दिन उठाया नहीं जाता, नौमी के दिन कलशे को थोड़ा सा खिसका देते हैं, हिला देते हैं। ऐसा हम लोगों के यहाँ होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है बताइएगा हमको भी। और हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद कलशे को हिला के फिर आएंगे, कन्या का पूजन करेंगे, कन्या को खिलाएंगे, जो भी हमारे पास है जैसा भी है उनको मतलब कि पूजा करेंगे, खिलाएंगे, जो भी है चढ़ावा उनको चढ़ावा देंगे। आप लोग भी दीजिएगा, दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कन्या जो है ना दक्षिणा से बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। आप लोग जैसा भी करते हैं ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और रहा फिर आते हैं, देखिए हम लोग अन्नपारण कब करना चाहिए हम लोगों को नवरात्रि में। देखिए जब हम लोग 9 दिन का व्रत हैं, जब 9 दिन का व्रत है तो ऐसे अन्नपारण बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं कि जो कि जैसे हवन किया, कन्या पूजन किया यानी कि कन्या को खिलाया, उसी के तुरंत बाद भी अपने को भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मतलब हम कर रहे हैं या हम जानते हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं, तो आप लोगों को भी यही बताएंगे। आप लोग भी देखिए ध्यान दीजिएगा, तुरंत अन्नपारण का भी एक मुहूर्त होता है। पंडित जी बताते हैं अन्नपारण का मुहूर्त होता है, तो उसी मुहूर्त में हम लोगों को अन्नपारण करना चाहिए। तो इस बार अन्नपारण का मुहूर्त है बृहस्पतिवार को 6 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे के बीच में, 6 बजे से 8 बजे के बीच में हम लोगों को अन्नपारण कर लेना है। तो देखिए आप लोगों के यहाँ जैसा भी होता होगा, पंडित जी आपके यहाँ जैसे बताइए, आप लोग जैसा करते होंगे आप लोग उसी प्रकार से करिएगा। और रही बात हमारी, हम भी 9 दिन का है, हमारी जेठानी जी भी 9 दिन का व्रत है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 9 दिन का पूरा व्रत रहेंगे। शाम को भी जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम पूरा पूजा का प्रक्रिया हो गया, फिर शाम को भी आपको ऐसा नहीं है कि शाम को आप दिए नहीं जलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, आपका पाठ खत्म हो गया, मतलब जो हम 9 दिन का पाठ करते हैं 9 दिन का पाठ समाप्त हो गया, बाकी हम दिया जलाएंगे, उनको भोग लगाएंगे। जैसे हम रोज़ सिंदूर चढ़ाते हैं वैसे उनको मतलब उस दिन भी हम पूजा करेंगे, खाली पाठ नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, पाठ नहीं करना है नौमी के दिन, बाकी और पूजा का पूरा प्रक्रिया करेंगे। सुबह उठ करके जैसे भी साफ़ सफाई पूरा सब एकत्रित कर लेंगे, और जितना भी आप सारी सामग्री को आपने जैसे 9 दिन का पूरा पूजा वाला सामग्री आपने एकत्रित करके रखा है, जो चढ़ावा चढ़ा के उतार के रखे हैं उस चीज़ को। और बहुत सारे लोग जैसे मूर्ति को बिठाते हैं तो मूर्ति विसर्जित करते हैं, और जैसे हम लोग हैं जैसे कलसा रख दिया, फ़ोटो वोटो रख के जैसे जो पूजा करते हैं भाई, तो फ़ोटो नहीं विसर्जित करते हैं। आपके यहाँ जैसा भी होता होगा, तो आप लोग उस दिन अगले दिन दसवीं में आप उसको विसर्जित कर दीजिएगा। और 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आप लोग अन्नपारण कर लीजिएगा।
और बस इसी प्रकार से आप नवरात्रि की विधि ऐसे ही हम लोग करते हैं। और हम लोग मतलब इस बार भी मतलब नवमी परसों और कल पूरा परिवार अष्टमी रहेगा, परसों नवमी करेंगे और बृहस्पतिवार को अन्नपारण करेंगे। और जितना भी सामान है उसको साफ़ सुथरी जगह, यानी जैसे मान लीजिए नदी है तो आप वहाँ पे विसर्जित करवा दीजिए, नहीं है इनारा कुआं है आप वहाँ पे विसर्जित करवा सकते हैं, वहाँ पे आप विसर्जित करवा दीजिएगा। साफ़ सुथरी जगह पे विसर्जित करना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ को ऐसे ही करिएगा, अन्नपारण इसी टाइम करिएगा। और कैसा मतलब जो भी जानकारी था हमारे पास हमने आप सभी के साथ शेयर किया। और आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो हमें भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा यह जानकारी आप सभी को कैसा लगा, जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।